सर्वप्रथम सूक्ष्म रूप से विराजमान सद्गुरु चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। परम पूज्य आचार्य जी, मंच पर विराजमान संत समाज को, सभी को मैं सादर नमन करती हूँ। उपस्थित आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। साधना का एक बहुत बड़ा अंग है। डायरेक्टली हम उसी परमात्मा के ही स्वास्थ्य को प्रकट करने की बात कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य रूप में परमात्मा का प्रागट्य ये भी साधना का एक अंग है। मुझे ऐसा लगता है कि समाज में इसको बहुत कम आंका गया। अध्यात्म को हमने बहुत वैल्यू दिया, बड़े बड़े संत हैं, अध्यात्म की बहुत बड़ी बड़ी व्याख्या है, तो ज्ञान प्राप्ति की बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं हैं, आनंद प्राप्ति की बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं हैं, लेकिन शरीर के महत्व को कहीं ना कहीं इग्नोर शायद किया गया। इसलिए इस पर जितना काम किया जाना था उतना शायद नहीं हुआ। कल मैंने इसके संबंध में आपसे कुछ चर्चा की, आज भी मैं शरीर की भी कुछ चर्चा करूंगी और इसके बाद कुछ कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा इससे आगे बढ़कर भी कुछ और विषय की भी चर्चा करूं। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि सावधानी पूर्वक एक बार कम से कम ओपन माइंड से इस चर्चा को सुनने का हम लोग प्रयास करें। कल मैंने थोड़ी सी जो चर्चा की थी उसका रिव्यू 2-4 मिनट में करते हैं। मैंने आपको पहली बात बताई थी कि शरीर को स्वस्थ रखना बहुत आसान है और इसको स्वस्थ रखने की दिशा में सबसे पहला जो महत्व है वो दिमाग से ये समझना है कि भोजन से शक्ति का संबंध नहीं है। शक्ति केवल और केवल परमात्मा से आती है जब हम गहरी नींद में सोते हैं। अगर हम साधक नहीं हैं, अगर हम एक सांसारिक प्राणी हैं, अगर हम एक विषयी व्यक्ति हैं, अगर हम पशु योनि में हैं, पक्षी योनि में हैं, तो भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें उसी परमात्मा से जुड़ना पड़ता है और उससे जुड़ने का साधन है नींद। कल उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। लेकिन अगर हम साधक हैं, अगर हम साधना में जुड़े हैं, अगर हमें इससे आगे की शक्तियां भी अर्जित करनी है, केवल शक्ति ही प्राप्त नहीं करनी है घर दरबार चलाने के लिए, अगर हमें आनंद पाना है, अगर हमें ज्ञान पाना है, अगर उस ईश्वरीय प्रेम को हमें प्रकट करना है, तो वो केवल नींद तक सीमित नहीं होगा। नींद से हमें वो सब कुछ नहीं मिल पाएगा। उसके लिए ध्यान की आवश्यकता मनुष्य जीवन में बताई गई है। लेकिन चाहे आप सांसारिक प्राणी हो, केवल दुनिया में रहकर ताकत चाहिए हो, आपको भोग विलास करने के लिए ताकत चाहिए हो, या बिजनेस करने के लिए, नौकरी करने के लिए ताकत चाहिए हो, तो आपको ध्यान की आवश्यकता नहीं है। आप केवल नींद से भी काम चला सकते हैं। लेकिन अगर इससे ऊपर अगर आपको कुछ चाहिए है तो वो बिना ध्यान के संभव नहीं होगा। तो शक्ति जो है वो जब भी मिलती है, जिसको भी मिलती है, वो अंदर से मिलती है। बाहर से खा खा कर आप पहलवान बन सकते हैं, बलवान बन सकते हैं, लेकिन शक्तिवान नहीं बन सकते हैं। पहली चीज मैंने आपको ये बताई। इसका बड़ा विस्तार है, समय के अभाव की वजह से मैंने इसको बहुत विस्तार से नहीं समझाया था। आज आप लोग के लिए कुछ बुक्स भी हमने रखवा दी हैं स्टॉल पर। आप चाहेंगे तो आपको इसके संबंध में कुछ बुक्स भी देखने को मिल जाएंगी, जिसको पढ़कर आप विस्तार से जानकारियां प्राप्त कर पाएंगे। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि स्वस्थ रहने की दिशा में थोड़ी देर के लिए अगर हम मेडिकल साइंस को किनारे रख दें, किनारे रखना आज हमारी मजबूरी है थोड़ी देर के लिए। वो इसलिए है क्योंकि मेडिकल साइंस हमें वो नहीं दे पा रहा है जो हमें चाहिए। क्या कारण है वो एक अलग विषय है। लेकिन फिलहाल अगर आप अपने शास्त्रों को स्टडी करें, जहां ऐसे ऐसे ऋषि और मुनि हुए जो 250-250 साल, 500-500 साल जीवित रहे, तो कम से कम हमें 100 साल तो जीवित रखने का आश्वासन वहां से मिल सकता है। इसलिए अगर हम उसकी बात करें तो उसमें मैंने पहला सूत्र बताया था कि सुबह सुबह हमारे शरीर में आकाश तत्व यानी उपवास की आवश्यकता है, यानी कि सुबह के नाश्ते की आवश्यकता नहीं है। हमारे गुरुजी कहते थे कि अगर हमारे देश के डॉक्टर्स और अगर हमारे देश के महात्मा, क्योंकि हमारा जो पूरी मानव जाति है वो शायद इन्हीं दोनों पर ही टिकी है। डॉक्टर के ऊपर आज हम निर्भर हैं और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हम महात्मा पर निर्भर हैं, संतों पर निर्भर हैं। हमारा देश संतों की भूमि है। तो हमारे गुरुजी कहते थे अगर इन दोनों को, शरीर के इस महत्व को, शरीर को स्वस्थ रखने की अगर ये बात समझ में आ जाए, क्योंकि आज ये भी बड़ा एक दुख का विषय है, एक विडंबना है कि हमारे देश में भी बड़े बड़े संत भी जो नहीं होना चाहिए वो ऐसा हो रहा है
कि बीमार हैं और प्रायः बीमारी से उनका शरीर छूट रहा है, ये अपने आप में एक दुखद घटना है। इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। हमारे गुरुजी ने बहुत से आश्रमों में जा जाकर वहाँ के खान पान के सिस्टम को चेंज करवाया, सुबह का नाश्ता बंद करवाया। अगर आप लोग, मुझे आज तो पहली बार मैं आई हूँ, अगर 4-6 बार आपने बुला लिया तो खतरा आपके ऊपर है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वैज्ञानिक कर रहे हैं, शास्त्र सम्मत कर रहे हैं। हम अपने पूर्वजों को देख लें, हम रामचरितमानस के विद्यार्थी हैं। पूरे रामचरितमानस में हजारों स्थानों पर बताया गया कि भगवान राम शौच गए, भगवान राम ने अब पूजन अर्चन किया, कंदमूल फल का भोजन लिया, लेकिन कहीं पर भी एक भी इंसिडेंस ऐसा नहीं है जहां पर बताया गया होगा कि प्रभु ने सवेरे नाश्ता किया। तो हम लोग तो रामचरितमानस पर रिसर्च कर रहे हैं। हम अगर राम को मानते हैं तो देखिए हम प्रैक्टिकल मानते हैं। हम ये मानते हैं कि अगर हम राम को फॉलो कर रहे हैं तो केवल राम 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 रटने से नहीं होगा। सारी दुनिया राम 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 रट रही है, लेकिन वो रिजल्ट जो एक सच्चिदानंद स्वरूप का प्रागट्य होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। अध्यात्म मिला, ज्ञान मिला, आनंद मिला, लेकिन स्वास्थ्य नहीं मिला। तो ये मैंने आपको बताया कि ब्रेक योर ब्रेकफास्ट, अदरवाइज ब्रेकफास्ट विल ब्रेक यू फास्ट। और आज मेरा ऐसा मानना है, हमारी संस्था ने जो भी खोज कार्य किया, हमारा मानना है कि आज सबसे ज़्यादा बीमारियों का सबसे पहला कारण अगर है तो ये सुबह का नाश्ता है। और लाखों लोगों को हम लोगों ने केवल सुबह का नाश्ता बंद करा के स्वस्थ किया है। मैं आज से 40 साल पहले हैवी नाश्ता करती थी। 40 साल से मैंने एक बूंद चाय नहीं पी है और सवेरे कोई नाश्ता नहीं किया है। मैं अभी आपके सामने बैठी हूँ, अभी तक मैंने एक बूंद पानी नहीं पिया है। और ये कोई आश्चर्य नहीं है, परमात्मा की शक्ति को जागृत करना है। क्या आपको लगता है रोटी पराठे हमको शक्ति देंगे? क्या रोटी पराठे शक्ति देंगे तो वो परमात्मा क्या देगा? वो भी कुछ देगा या नहीं देगा? उसके पास भी कुछ है कि नहीं है? उसके पास वो शक्ति है, वो अखंड शक्ति है, वो अखंड स्वास्थ्य है उसके पास, जो हमें ये बताता है कि बिना नाश्ते के भी स्वस्थ रहा जा सकता है, अगर उसकी शक्तियों को हम जागृत कर सके। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि हमारी जो फर्स्ट डाइट होनी चाहिए वो लिक्विड होनी चाहिए। आप बड़े खुश हो जाएंगे कि हमने भी लिक्विड ही लिया है, चाय। मैं यहाँ आपकी बात को थोड़ा क्लियर कर दूं कि मैं उस लिक्विड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक ऐसे लिक्विड की बात कर रही हूँ जो सुपर अल्कलाइन होना चाहिए। क्योंकि हमारे शरीर में रोगों का सबसे बड़ा कारण है एसिडिटी। आज हम सुबह से लेकर रात तक केवल अनाज खाते हैं। सुबह नाश्ते में भी अनाज खाते हैं, दोपहर के लंच में अनाज खाते हैं, शाम के नाश्ते में अनाज खाते हैं, रात के भोजन में हम अनाज खाते हैं। सुबह से लेकर रात तक हम केवल अनाज अनाज और अनाज खाते हैं। और हमारे डाइट में पत्तियों का कोई स्थान नहीं है, फलों का स्थान नहीं है, सब्जियों का स्थान नहीं है। हम केवल अनाज पर डिपेंड कर रहे हैं। ये अनाज की इंसान की जो है, ये समझ लीजिएगा आदिकाल से दुश्मनी है। अनाज का शरीर में अधिक से अधिक प्रयोग अगर आप करेंगे तो इस शरीर को स्वस्थ रखना नामुमकिन है। अगर आप इस बात को विस्तार से समझेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। इसलिए हमारी पहली डाइट होनी चाहिए लिक्विड और साथ में नॉन एसिडिक, एल्कलाइन, जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। तो उसके लिए मैंने आपको बताया बेस्ट अगर कुछ है तो वो है हरी पत्तियों का जूस, जो सर्दी जुकाम जैसी बीमारी से लेकर कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों पर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। और चमत्कारिक रूप से इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जहां बीमारियों की जड़ कब्ज है, उस कब्ज को दूर भगाने वाला है। जहां तरह तरह की गोलियां हम खा रहे हैं, कैल्शियम की, आयरन की और विटामिन की, इन सारी गोलियों को अगर बंद करना है तो हमें अपने खाने में से इन तत्वों को बचाना होगा और नेचुरल तरीके से हमें इन तत्वों को लेना होगा, ताकि हमारी ये जो बेसिक गोलियां हैं, जो एलिमेंट्री चीज़ें हैं, ये हमारी बंद हो सकें। उसके बाद मैंने नेक्स्ट आपको बताया कि दोपहर का जो हमारा भोजन है वो खास तौर से 25 साल की उम्र के बाद, क्योंकि 25 साल के बाद हमारा शरीर का बढ़ना बंद हो जाता है, इसलिए 25 साल के बाद हमारा जो मेन भोजन होना चाहिए वो होना चाहिए नेचुरल। अगर हम नेचुरल खाना सीख जाएं, जो कि मनुष्य का बेसिक भोजन है। हमारे उत्तर प्रदेश में तो एक कहावत है कि दिन का खाना कच्चा होना चाहिए, रात का खाना पक्का होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है ना।
लेकिन लोगों ने अपनी दिमाग, मैंने कल कहा था भगवान ने ये थोड़ा ज़्यादा शायद दे दिया, थोड़ा कम देते अगर तो बात सुधर जाती। भगवान ने दिमाग दिया लेकिन हमने उसका ऐसा प्रयोग कर डाला कि हमने एक डेफिनेशन बना दी कि दाल चावल रोटी सब्जी कढ़ी चावल ये अगर हम खा रहे हैं तो बोले ये कैसा भोजन है, बोले ये कच्चा भोजन है। कल बना था ना, दिन में कैसा भोजन बना था, आप कहेंगे कच्चा भोजन। रात को हमारे यहाँ कहावत है कि रात को पक्का भोजन मतलब होता है पूड़ी और पराठा। ये डेफिनेशन फिलहाल एक सुधरे हुए दिमाग के अंदर फिट नहीं बैठती है। कच्चा मतलब होता है जो नेचुरल है, जो आग पर नहीं चढ़ाया गया वो कच्चा भोजन है, और जो आग पर चढ़ गया पक गया वो पक्का भोजन है। उस डेफिनेशन के हिसाब से हमारा एक समय का भोजन कंदमूल फल का होना चाहिए। रामचरितमानस में लिखा है करई आहार शाक फल कंदा, करई आहार शाक फल कंदा सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। एक साधक के लिए ये पूरी जीवन शैली है इस केवल एक चौपाई के अंदर कि खाना आपको कैसा खाना है, करई आहार शाक फल कंदा। अगर साधना करनी है तो करई आहार शाक फल कंदा, और सुमिरई मतलब मेडिटेशन करना है। किसका करना है, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा, वो सच्चिदानंद जो हमारे भीतर बैठा है। किसी बाहर के सच्चिदानंद पर नहीं जाना है, अपने आप से अपने आप को जोड़ने की बात रामचरितमानस करता है। और उसके लिए ये सच्चिदानंद यानी स्वास्थ्य शक्ति आनंद और ज्ञान और प्रेम का जो भंडार है उससे हमें जुड़ना है। अगर तो दोपहर का एक समय का भोजन हमारा नेचुरल होना चाहिए। अगर आप नेचुरल भोजन खाना सीखेंगे तो प्रैक्टिकल इसका ये होगा कि थोड़ा सा अनाज अंकुरित कर लीजिए, मूंग चना कुछ अंकुरित कर लीजिए। कहने को ये अनाज है, लेकिन जब किसी भी अनाज को हम अंकुरित कर लेते हैं तो ये फल की श्रेणी में आ जाता है। अनाज के गुण इसके अंदर कम हो जाते हैं। बहुत बढ़िया विटामिन्स देने वाला हो जाता है, बहुत बढ़िया प्रोटीन देने वाला हो जाता है, पूरी भूख को शांत करने वाला हो जाता है। जितने तत्वों की आपको पूर्ति चाहिए वो सब आपको इसमें मिल जाता है। थोड़ा गरिष्ठ होता है, इसलिए साधना करनी है, थोड़ा सा अंकुरित ले लीजिए और ढेर सारे इसमें फल सब्जियां काट लीजिए। खीरा गाजर ककड़ी मूली धनिया पुदीना मूली गाजर जो कुछ भी आपको मिल जाए वो उसमें छोटा छोटा काट लीजिए। बढ़िया सलाद तैयार हो जाए, भर पेट आप इसको खा लीजिए। पेट भर के खाइए। खाने के बाद कुछ मीठा भी चाहिए आपको, तो मीठे के लिए एक बढ़िया स्वीट डिश नेचुरल खजूर खा लीजिए। सीजन के हिसाब से जो भी फल मार्केट में उपलब्ध है वो खा लीजिए। और ये जो हमारा दोपहर का भोजन हो ये सीजनल हो, रीजनल हो, ओरिजिनल हो। सीजनल मतलब आप समझते हैं ऋतु के अनुसार, रीजनल मतलब आपके क्षेत्र के अनुसार। आप जिस क्षेत्र में हैं, अगर आप हिमाचल में जाएंगे तो वहाँ तरबूज नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वहाँ ठंड होती है। अगर आप हमारे यूपी में आएंगे तो वहाँ पसीना बह रहा है, तो वहाँ पर हमें तरबूज की ज़रूरत पड़ेगी, पानी वाली चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यानी सीजन और रीजन के हिसाब से। और तीसरी चीज़ है मेहरबानी करके ओरिजिनल, जैसा परमात्मा ने दिया है वैसा। अगर आप ये लेने लग जाएंगे तो इसका पहला फायदा होगा कि आसानी से पच जाएगा। दूसरा फायदा होगा अंदर जाकर सड़ेगा नहीं। आज हमारे अंदर इतनी सड़न पैदा हो गई है कि हमारे मल में बदबू है, हमारे मूत्र में बदबू है, हमारे पसीने में बदबू है, हमारी सांस में बदबू है, और कहने को हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। सोचने का विषय है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर से बदबू कम हो जाए तो प्रयोग करके देखना पड़ेगा। 24 घंटे में कम से कम एक समय का भोजन हमारा नेचुरल अगर होगा तो आप देखेंगे कि बदबू कम हो जाएगी, क्योंकि अंदर जाकर सड़ेगा नहीं। सड़ता है तभी बदबू पैदा होती है, तभी उसमें एसिड्स पैदा होते हैं, तभी उसमें कीटाणु पैदा होते हैं, और जब कीटाणु पैदा होते हैं तो उन कीटाणुओं को मारने के लिए हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। तो ये सारा ही मामला सॉल्व हो जाएगा अगर दिन में एक समय का हम कच्चा भर पेट, कोई भूखा नहीं रहना है, अगर हम ले सकें। अगला पॉइंट ये होगा कि अंदर जाकर जो चिपक रहा है हमारी आंतों में, कल मैंने बताया कि एक व्यक्ति की, स्वस्थ व्यक्ति की आंतों में भी 5 से 10 किलो तक गंदगी भरी है। अगर आप इसको ऐसा भोजन कर लेंगे 24 घंटे में एक बार अगर कच्चा खाएंगे तो ये अंदर जाकर चिपकेगा नहीं। जितना अनाज हम खा रहे हैं, अनाज की टेंडेंसी है कि ये चिपक जाता है। जब इसको आग पर चढ़ाकर हम सेवन करते हैं, हमें याद है हम लोग जब छोटे थे तो अपनी किताब को चिपकाने के लिए लेई बनाते थे। आप में से भी कुछ लोगों ने जरूर बनाई होगी। वो लेई बनती थी मैदा से। एक मैदा लेते थे थोड़ी, और एक बाउल में
मैदा को घोलते थे और उसको आग पे चढ़ाते थे, चलाते थे उसको जल्दी जल्दी, अगर चलाएंगे नहीं तो वो बर्तन में ही चिपक जाती थी। चलाते थे तो 1-2 मिनट चलाने के बाद ही लेई तैयार हो जाती थी। उसमें क्या क्या पड़ा था? बॉइल्ड भोजन, जिसको आप कहते हैं ना हम बहुत सात्विक भोजन करते हैं, केवल उबला ही हुआ खाते हैं, ये लेई भी उबली हुई है। इस लेई के अंदर क्या पड़ा है? केवल अनाज है, गेहूं है, मैदा है, थोड़ा अनाज है और पानी है और आग पर चढ़ा दिया है। तो उसकी इतनी दुर्गति बन गई है कि वो ऐसी चिपकने वाली चीज बन गई है कि किताब को अगर आप चिपकाएंगे तो आपकी पूरी किताब भले ही फट जाए, लेकिन लेई से चिपकाई हुई किताब कभी फटती नहीं है। और आज यही लेई, वो तो बड़ी सात्विक लेई थी जिसमें कोई नमक मिर्च नहीं था, प्याज लहसुन नहीं था, घी तेल नहीं था, उसको तला नहीं था, उसको भूना नहीं था, केवल पानी में थोड़ा सा उबाल दिया था। अगर हम जब जो लेई खा रहे हैं वो कैसी लेई खा रहे हैं? अनाज खा रहे हैं, आग पर चढ़ा कर खा रहे हैं, तल कर खा रहे हैं, भून कर खा रहे हैं, खूब ग्रेवी बनाकर खा रहे हैं, खूब प्याज लहसुन डालकर खा रहे हैं। तो आप खुद कल्पना कर लीजिए कि कौन से ग्रेड की हम लेई खा रहे हैं। और वो भी दिन में 4 बार खा रहे हैं, 2 बार नाश्ते में, 2 बार खाने में खा रहे हैं। वो भी आवश्यकता से 10 गुना खा रहे हैं। कल मैंने आपको बताया मैं 10 रोटी खा रही थी, अब 1 खा रही हूँ, इसका मतलब मैं 10 गुना खा रही थी ना। तो 10 गुना अगर आप नहीं भी खा रहे हैं तो आप कम से कम 50% तो ज्यादा खा ही रहे हैं। 25 साल के बाद एक समय भोजन की आवश्यकता है। साधना कर रहे हैं तब तो 100% ये आपके लिए अति आवश्यक है कि एक समय का भोजन हमारा ऐसा होना चाहिए। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो मैं आपकी गारंटी लेती हूँ कि 7 दिन के अंदर आप अपनी बॉडी में रिजल्ट देख सकते हैं। 3 महीने के अंदर जिन बीमारियों को आप छुड़वाने के लिए, उनसे पीछा छुड़ाने के लिए आप इतना कठिन परिश्रम कर रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे, इतना टेंशन ले रहे थे कि ये बीमारी मेरी कैसे भागेगी, वो बीमारी खुद ब खुद आपको छोड़कर भाग जाएगी। प्रयोग करके देख लीजिए। 7 दिन के अंदर आपको फर्क महसूस होगा और 3 महीने के अंदर आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी, अगर डॉक्टर ने घुटने के लिए जवाब दे दिया है, आपके घुटने में आपको फर्क दिखाई देने लग जाएगा। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी खराब हो रही है, वो आपकी ठीक होने लग जाएगी। अगर आपकी किडनी फेल हो रही है या हो गई है और आप दिन में अगर एक समय, क्योंकि ये इलाज नहीं बता रही हूं मैं आपको, मैं किसी पर्टिकुलर रोग का इलाज नहीं बता रही हूं, बल्कि ये मैं आपको बता रही हूं कि कैसे स्वस्थ रखा जाए इस शरीर को। ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक आदर्श जीवन शैली है जो शास्त्रों पर आधारित है, जो विज्ञान पर आधारित है। वैज्ञानिक रिसर्चेज इस पर हुई हैं बहुत सी, और अध्यात्म के आधार पर आप इस जीवन शैली को कहीं से कहीं तक भी काट नहीं सकते हैं। किसी धर्म के आधार पर, किसी ग्रंथ के आधार पर आप इस जीवन शैली को काट नहीं सकते। प्रयोग करने की बात है, दिमाग में समझ में आने की बात है। जहां तक स्वाद की मैं बात करूं, लोग कहते हैं स्वाद की लत लगी हुई है। मैं कहती हूँ लत ही लगानी है तो किसी अच्छी चीज की लगाओ। क्या शराब की लत लगाना? शराब की लत, आपको लगता है कि शराब की लत बुरी है, शराबी से पूछिए, वो कहेगा नहीं, मैं कम से कम मांस तो नहीं खा रहा हूं, मैं कम से कम अंडा बकरा तो नहीं खा रहा हूं, तो इसमें क्या बुराई है? शराबी पी लेता हूं थोड़ी सी। ऐसे ही चाय पीने वाला कहता है कि मैं चाय पीता हूं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये सब जो है आदतें जो हमारे शरीर के अंदर जहर का काम कर रही हैं, आदत डालो तो क्या रोज रोज इतने इतने साल हो गए, 50-50 साल के लोग यहाँ हम सब बैठे हैं, 50 के ऊपर के लोग बैठे हैं, क्या वही चाय रोज पीते हो एक जैसे स्वाद की? राजा की तरह नाश्ता कहते हैं, राजा की तरह करना है तो राजा की तरह करिए ना। चाय क्या 5 रुपए वाली चाय पीते हो? मैं कहती हूँ 50 रुपए वाला बढ़िया जूस पी लीजिए। आप कहेंगे आप 50 रुपए की तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, फ्री फंड का जूस पी लीजिए। ये जो पत्तियों का जूस बता रही हूँ ये फ्री में बन जाएगा, कोई इसमें लागत नहीं लगनी है। धनिया पुदीना पालक भी डालना जरूरी नहीं है। मोहल्ले के निकल जाइए एक थैली लेके मोहल्ले में, और पड़ोसी के घर जो भी पत्तियां लगी हो तोड़ के ले आइए और फ्री में पानी में डाल के उसको निकाल कर पी लीजिए जूस। कितनी लागत लगी? कुछ भी लागत नहीं लगी। अफोर्ड कर सकते हैं तो बढ़िया राजा की तरह 50 रुपए वाला जूस पीजिए। गरीब आदमी है, नहीं पी सकते हैं तो बढ़िया फ्री का जूस पी लीजिए। लेकिन कम से कम कृपा करके इस चाय से मैं जानना चाहूंगी, मैं क्योंकि हम लोग जो बात करते हैं प्रैक्टिकल करते हैं, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि क्या कल मेरी इस चर्चा को सुनने के बाद इस सभा के अंदर कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसने कल का लेक्चर सुन के आज चाय न पी हो? अरे वाह जी, क्या बात है।
तालियां। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमारे वक्तव्य से शांति, अगर कोई एक व्यक्ति भी, हम लोग तो 500-500 लोगों की सभाओं में जाते हैं और कहते हैं कि भाई 500 लोगों की सभा में अगर केवल 5 लोगों ने हमारी बात को केवल 5% भी अगर समझ लिया तो हमारा जीवन धन्य हो गया। हम ये नहीं उम्मीद करते हैं, रामचरितमानस में लिखा है ये इतना आसान नहीं है, ये जो साधना का रास्ता है ये सबके लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन आपने इतनी हिम्मत की क्योंकि आप सब ऑलरेडी साधक हैं, शायद इसलिए आज इतने हाथ खड़े हुए हैं, वरना एक भी खड़ा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं। लोग कहते हैं भगवान ने 2 कान दिए हैं, इधर से सुनो इधर से निकालो। मैं कहती हूँ तुमको अपने मतलब की बात समझ में आती है, ये भगवान ने ये 2 कान इसलिए नहीं दिए हैं, भगवान ने ये 2 कान इसलिए दिए हैं कि दोनों तरफ से सुनो और सुनकर बीचों बीच अपने हृदय में धारण कर लो। अगर धारण नहीं किया तो कितना भी बढ़िया आप जीवन को के निर्वाण का भी अगर आप सुन लें रास्ता, तो अभी भी जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये है हमारा दोपहर का डाइट। और जो हमारा रात का डाइट है उसमें छूट है, आपको जो खाना है खाइए। ऑयली खाना है खा लीजिए, पका हुआ खाना है खा लीजिए, चटपटा खाना है, मिर्च मसाला खाना है खा लीजिए, जो खाना है आपको खा लीजिए, पूड़ी खा लीजिए, पराठा खा लीजिए। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि अगर आप डायबिटिक भी हैं और मीठा खाने के लिए तरसते हैं, 1 पीस मिठाई हमारी तरफ से खा लीजिए। शर्त है कि सवेरे आपने 16 घंटे का उपवास किया हो, शर्त है कि आपने पहली डाइट ग्रीन जूस ली हो, शर्त है कि दोपहर में आपने रॉ ईटिंग किया हो, तो रात को आप 1 पीस मिठाई खा लीजिए, कोई चिंता की बात नहीं। जो खाना है बढ़िया खाइए, बस एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए, 80% वेजिटेबल और 20% ही अनाज होना चाहिए। मैंने देखा है लोगों को 6-6, 8-8 रोटी खाते हैं, सब्जी लेते हैं इतनी सी। तो हम लोग कहते हैं धीरे धीरे इसको परिवर्तन करो, सब्जी को थोड़ा बढ़ाते जाओ, रोटी को थोड़ा घटाते जाओ, भूखे नहीं रहना है। लोगों को मैंने देखा है, लोग 6-8 रोटी खाते हैं, कहते हैं कि आजकल थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं तो हम इसमें थोड़ा घी नहीं लगाते हैं। रोटी खाएंगे 6, लेकिन उसमें घी नहीं लगाएंगे। मैं कहती हूँ रोटी खाओ, 1 रोटी खाओ, 2 बढ़िया घी में डुबा के खाओ, स्वाद के लिए खाओ, स्वास्थ्य के लिए कोई रोटी कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अनाज भी शरीर की आवश्यकता है, लेकिन बहुत कम, केवल रिपेयर मेंटेनेंस के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है, और खास तौर से अनाज की। रिपेयर मेंटेनेंस में कितना लगता है? ना के बराबर। जब ये मेरा ये कपड़ा बना होगा तो सोचिए कितना इसमें धागा लगा होगा। आज अगर इसमें थोड़ा सा छेद हो जाए, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए इसमें कितना धागा लगेगा? बहुत कम। बस समझ लीजिएगा, स्वस्थ रहने के लिए, स्वाद के लिए तो हम कितना भी खा लें, कोई लिमिट नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए हमें इतना ही कम खाने की जरूरत है जितना कि इस कपड़े को रिपेयर करने के लिए इतने से धागे की जरूरत है। आज अनावश्यक इंसान इतना खा रहा है। रिटायर्ड पर्सन, अब कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, हम केवल बैठे हैं, केवल हम टीवी देखते रहते हैं, केवल हम बिस्तर पे बैठे हैं, वहीं हमारा खाना आता है, वहीं हमारा पानी आता है, कोई शारीरिक श्रम नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन डाइट जो है हम वही ले रहे हैं जो हम जवानी में लेते थे। जब हमारा शरीर बढ़ रहा था हम जो खा रहे थे, वो आज रिटायर होने के बाद भी अगर हम उतना ही खा रहे हैं तो ये कहाँ जाएगा आखिर? ये केवल पैच बन जाएगा शरीर के अंदर जाकर। रिपेयर तो कैसा ही होगा उसकी आप स्वयं कल्पना करें। अंदर जाकर जमा हो जाएगा, चिपक जाएगा, सड़ेगा, बीमारियां पैदा करेगा, तरह तरह की बीमारियां। नाम आप चाहे कोई भी दें, हर बीमारी का कारण केवल शरीर की गंदगी है। अगर आप शरीर को स्वस्थ रखने लग जाएं तो दुनिया का कोई भी कीड़ा, चाहे वो कोरोना का ही कीड़ा क्यों ना हो, वो आपके शरीर में घुसना ही पसंद नहीं करेगा। क्या करेगा साफ सुथरी जगह पे घुस के? अभी यहाँ हॉल साफ है, देखिए कोई कीड़ा नहीं आ रहा। अभी आप यहाँ गंदगी ला के रख दीजिए तो 50 कीड़े आ जाएंगे। तो ऐसा ही शरीर भी है। अगर हमारा शरीर शुद्ध है तो शरीर के अंदर कोई कीड़ा प्रवेश नहीं करेगा, अगर प्रवेश कर जाएगा तो खुद ब खुद मर जाएगा। और अगर हमारा शरीर गंदा है तो हम चाहे लाख मास्क लगा लें, चाहे हम लाख कोशिश कर रहे हैं, हम चाहे कितनी भी दवाइयाँ खा लें कि हमारे ऊपर जर्म का अटैक ना हो, चलिए बाहर से आपने रास्ता बंद कर दिया, बाहर से कीड़ा नहीं आया, आपने पूरी प्रिकॉशन 100% बरती और कीड़ा अंदर नहीं गया, मान लिया हमने। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर गंदगी अंदर होगी तो कीड़ा कहीं नाक मुंह आंख कान से नहीं जाएगा, वो कीड़ा उसी गंदगी में खुद ही पैदा हो जाएगा। आज
हम समझ रहे हैं कि मेडिकल साइंस ऐसा कहता है कि ये जो जर्म्स हैं ये कहीं बाहर से अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन एक कॉमन सेंस ये कहता है कि हमें बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कीड़ा गंदगी में खुद पैदा हो जाता है। यहाँ तक कि हम घरों में देखते हैं एयर टाइट कंटेनर के अंदर हम खाना पीना रखते हैं, और अगर वो 2 महीने 3 महीने अगर यूज नहीं हुआ तो उस एयर टाइट कंटेनर के अंदर भी कीड़े पैदा हो जाते हैं, क्योंकि सृष्टि का नियम है कि जो उपयोग में नहीं आता है, सृष्टि कहती है इसको जल्दी से जल्दी बाहर निकालो, इसको खत्म करो, वरना बीमारी फैलाएगा। इसलिए हमें इस बात को समझना होगा। खैर, बातें तो बहुत सी हैं, इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि ये विषय अपने आप में बहुत विस्तार से मुझे पता है आपके मन में बहुत सारी शंकाएं उठ रही हैं। आपके मन में शंका उठ रही है कि आज का मेडिकल साइंस, मॉडर्न मेडिकल साइंस क्यों कह रहा है कि सुबह डट के खाओ, क्यों कह रहा है कि दोपहर में आप हल्का खाओ और रात में भले ही आप मत खाओ, और क्यों मैं आपसे उल्टी बात कर रही हूँ कि नाश्ता तो बिल्कुल ही मत करो, दोपहर में कंदमूल फल का भोजन कर लो और रात को जो है आप मेन मील लो। उसके रीज़न है, बहुत सा साइंस है, उसको समझाने में कम से कम 2-2.5 घंटा लगता है, इसलिए मैं अभी बहुत विस्तार से तो नहीं समझा सकती हूँ। लेकिन मुझे देखकर मेरी बात जितनी मैंने आपके सामने रखी वो अगर आपको लॉजिकल लगती है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा साहित्य का अध्ययन करिए। हम लोग के और बड़े बड़े लेक्चर हैं, 2-2 2.5 घंटे के लेक्चर हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सुनने को मिल जाएंगे। IASS मेरठ के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। तो थोड़ी मेहनत आप करिए, अगर आप उत्साही हैं, जागरूक हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप थोड़ा मेहनत करिए और फिर इस विषय में साहित्य को पढ़कर आगे बढ़िए। अंतिम बात जो इस विषय को अगर मैं इसका एंड करूं तो आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि फिर समोसे पकौड़े अगर खाने हो तो कब खाए जाएं? भगवान ने जबान दी है तो खाने तो पड़ेंगे। मैं अगर आपसे कह दूं कि नहीं रहने दीजिए, अगर स्वस्थ रहना है तो समोसे पकौड़े छोड़िए, मैं अगर कह दूंगी तो आप छोड़ दोगे क्या? सच सच बताइएगा, नहीं छोड़ोगे ना? छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग खाना सिखाते हैं, खाना छुड़वाते नहीं हैं। कल भी बहनों से चर्चा हो रही थी कि साहब आपके सामने हम कैसे खाएं, अब तो आपने तो बता दिया कि अब तो खाना ही नहीं है। गलत बात है। हम लोग खाना सिखाते हैं, खाने का एक तरीका सिखाते हैं। अभी तक हम खाते तो थे लेकिन कोई तरीका नहीं था। कोई तरीका है क्या आज हमारा खाने का? जब जो जैसा जब मिल जाता है खा लेते हैं। हम आपको खाने का तरीका सिखा रहे हैं, मना कुछ नहीं है। हम लोग बच्चों को मैगी खाना सिखाते हैं। सोचिए, स्वास्थ्य की बात करते हैं और हम बच्चों को मैगी खाना सिखाते हैं। वो इसलिए सिखाते हैं क्योंकि अगर हमने कह दिया बेटा मैगी मत खाना तो वो क्या मान जाएगा? पड़ोसी के घर जाकर खाएगा, दोस्त के यहाँ खाएगा, बाजार में खाएगा, ज्यादा खाएगा। क्योंकि एक नियम है कि चुरा के जब भी कोई चीज खाई जाती है तो वो ज्यादा खाई जाती है। जल्दी जल्दी होती है ना चुरा कर खाने में, जल्दी खाई जाती है, ज्यादा खाई जाती है। इसलिए समझना है, अगर मैगी भी खानी है तो कैसे खानी है? सुबह सुबह मत खाना। सुबह शरीर के अंदर सफाई हो रही है, पहला फार्मूला सुबह सुबह मत खाना। बच्चा मैगी मांग रहा है, उससे कह दो बेटा अभी नहीं, शाम को देंगे, पहली बात। दूसरी बात, कुछ खराब चीज खानी है, मैदा वाली चीज खानी है, ज्यादा तली हुई खानी है, पिज्जा बर्गर खाना है, अब खाना तो है ही है, कम खाएं ना खाएं वो अगर जितना संभव है वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर खानी है तो ऐसे खानी है कि सुबह ना खाकर शाम को खा लो, क्वांटिटी कम रखो। समोसा खाना है तो ये नहीं कि चलो ले आओ, अभी एक ले आए बहुत बढ़िया है, चलो एक और ले आओ, चलो एक और ले आओ। क्वांटिटी को कम रखना है, स्वाद के लिए खाना है केवल, तो क्वांटिटी को कम रखो। तीसरा काम ये करो कि उसके साथ में कुछ सब्जियां ऐड कर लो। समोसा खाओ तो साथ में कोई सब्जी बना लो, बढ़िया टेस्टी, उस सब्जी के साथ खाओ। मैगी खानी है बच्चों को तो उसमें भी थोड़ी सब्जियां ऐड करके बच्चों को दीजिए। थोड़ा गाजर काटिए, थोड़ी पत्ता गोभी काटिए, थोड़ा उसमें प्याज टमाटर तो काट ही देते हैं, और भी छोटी छोटी। मैं तो कहती हूँ अगर आप इसमें लौकी और कद्दू भी छोटा छोटा काट के डाल देंगे ना तो भी स्वाद ही देगा, स्वाद खराब नहीं करेगा। करके देखिएगा तो क्या होगा, जो बच्चा 2 पैकेट मैगी खाता था वो बच्चा अब 1 ही खाएगा, जो 1 खाता था वो अब आधा ही खाएगा। क्वांटिटी प्लेट तो उतनी बढ़ जाएगी ना उसमें अगर सब्जियां पड़ गई। और फिर भी अगर आपको कुछ ऐसी चीज खानी है जो 100% नुकसान वाली चीज है, लेकिन साहब आज तो खानी है हमें, तो क्या करें? तो भी उसका भी एक तरीका है। उसका तरीका ये है कि आज अगर आपको कुछ गंदा खाना ही है, स्वाद के लिए आज आपकी जबान चल रही है तो खा लो। उसको कंपनसेट करने के लिए साथ में 1 गिलास जूस या 1 गिलास सूप ऐड कर लो, तो क्या होगा, थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, थोड़ा कंपनसेट हो जाएगा। इतना डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग खाने से डरते नहीं हैं।
इतना डरने की जरूरत नहीं है। डरना सिर्फ इतना है कि इस शरीर के ऊपर अत्याचार ना करें। दिन में 4-4 बार खाएं, चारों बार आग का चढ़ा हुआ खाएं, और चाय पिएं, खूब दूध पिएं, खूब वेज नॉन वेज और भी पता नहीं क्या क्या। अगर स्वस्थ रहना है तो ये एक छोटा सा बेसिक सा एक फॉर्मूला है। और इससे भी आगे बढ़कर जो बात है वो बात ऐसी है कि गीता में लिखा है, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंतात्म कारणात्। बहुत गंभीर विषय है हमारे स्वास्थ्य के लिए। कहते हैं कि जो व्यक्ति अकेले खाता है वो खाना नहीं खाता है, वो पाप खाता है। और रामचरितमानस कहती है, करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। बोले कि पाप खाओगे, जो खाना खा रहे हैं हम, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही सारी जड़ यहीं पर हो। खा तो रहे हैं, बहुत अच्छा सलाद खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, लेकिन फिर भी स्वस्थ नहीं हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप खाना तो बहुत अच्छा खा रहे हो लेकिन पाप रूप खा रहे हो। अगर बिना खिलाए हम खाते हैं, घर में मियाँ बीवी बच्चे माता पिता, बस घर में खाना बना और बस इतने लोगों ने अगर खा लिया तो कहते हैं कि ये आपने खाना नहीं, आपने पाप खाया है। तो क्या करें? रामचरितमानस कहती है, तुम्हि निवेदित भोजन करहि, तुम्हि निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद। पहले हम क्या खा रहे थे? पाप। और रामचरितमानस कहती है कि अब आप पाप मत खाओ। बोले फिर क्या खाएं? तो कहते हैं प्रभु प्रसाद, अब आप प्रसाद खाओ। बहुत खास इसकी व्याख्या हमारे गुरुजी ने बड़ी टेक्निकल, बहुत साइंटिफिक इसकी डेफिनेशन दी गई है। और मेरे पास जो समय है तो मैं चाहती हूँ कि इसकी ही थोड़ी सी व्याख्या आपके सामने रखूं। और वो व्याख्या ऐसी है कि कहते हैं कि प्रसाद खाओ। क्या किसे कहते हैं प्रसाद? हमें अभी यही नहीं पता है। प्रसाद का मतलब होता है, हम सब जानते हैं, मंदिर जाते हैं हम अक्सर प्रसाद चढ़ाने। क्या तरीका होता है जानते हैं आप सब हैं, लेकिन मुझे एक बार बताना पड़ेगा। वो बताना ये पड़ेगा कि प्रसाद चढ़ाने के लिए हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, हम कहीं भी किसी भी मंदिर में जा रहे हैं, तो हम पहले एक मिठाई की दुकान पे जाते हैं, वहाँ से हम लड्डू पेड़ा कुछ खरीदते हैं, आधा किलो 1 किलो। खरीदने के बाद हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाकर वो डिब्बा हम पुजारी जी को देते हैं। पुजारी जी से बड़ी भगवान के नाम से, भगवान के भाव से, पूरी श्रद्धा से वो डिब्बा हम पुजारी जी को देते हैं। पुजारी जी क्या करते हैं? भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं, भगवान के नाम से, भगवान के भाव से, विधि से, विधान से, पूरी श्रद्धा भाव से प्रभु को वो अर्पण करते हैं। वापस वो डिब्बा हमारे पास लेकर आते हैं और उसमें से 1 या 2 लड्डू पेड़ा निकाल लेते हैं। यही होता है। निकालने के बाद वापस वो डिब्बा हमें दे देते हैं। यही प्रक्रिया है ना यहाँ पर भी। और जब वो डिब्बा हमें वापस करते हैं, मैं आपसे पूछती हूँ कि जो 2 लड्डू आप भगवान के लिए निकाल कर आए हो उसको प्रसाद कहते हो, या जो डिब्बा आप अपने साथ लेकर आते हो उसको प्रसाद कहते हो? किसको कहते हो? जो डिब्बा हम वापस लेकर आते हैं हम उसको प्रसाद कहते हैं। जो हम वहां पर चढ़ाकर आते हैं, 2 लड्डू जो पुजारी जी ने निकाल लिए, उसको हम भगवान का हिस्सा कहते हैं, उसको हम भगवान का भोग कहते हैं। उसको खाने वाला कौन होता है? प्रभु होते हैं। अब ये एक हमारे समाज में विवाद का विषय लोग उठाते रहते हैं। जो सनातनी नहीं होंगे वो विवाद उठा सकते हैं, अरे भगवान का खाता है, वो तो पत्थर का है, ये वो बहुत सारे विवाद हो सकते हैं। लेकिन जो प्रसाद आज हमारे हाथ में जो डिब्बा आया है उसको तो प्राणी मात्र के अंदर खाया जाता है। और वो जो हम 2 लड्डू वहां निकाल कर आए हैं उसको भी किसी ना किसी रूप में कोई तो खाता है। किस रूप में खाता है? भगवान के रूप में ही खाता है। जो डिब्बा हम लेकर गए थे, जो हम लेकर आए, वो प्रसाद रूप में है। और वो जो 2 लड्डू निकाल कर आए थे वो प्राणी मात्र के अंदर प्रभु का निवास है। किसी भी रूप में इसको खाता कौन है? प्रभु ही खाते हैं। तो प्रसाद की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, साइंटिफिक डेफिनेशन। और वो डेफिनेशन ये है कि दुनिया की जिस भी वस्तु से, थोड़ी देर के लिए हनुमान जी और लड्डू भूल जाइए। अभी विज्ञान का यही तरीका होता है कि किसी घटना से नियम डिराइव किए जाते हैं। तो वो नियम ये डिराइव होकर निकला कि दुनिया की जिस भी वस्तु से भगवान के नाम से, भगवान के भाव से कुछ थोड़ा अर्पण कर दिया जाता है, तो जो बच जाता है उस बचे हुए को प्रसाद कहते हैं। और रामचरितमानस कहती है कि तुम्हें निवेदित भोजन करें, प्रभु को निवेदन कर दो, यानी कि प्रभु को अर्पण कर दो।
2 रोटी खाने बैठे हो, आधी रोटी प्रभु को अर्पण कर दो, 1.5 रोटी तुम खा लो। 1.5 रोटी जो तुम खाओगे, अब आप बताइएगा, अब आप रोटी खा रहे हो कि प्रसाद? तो कहते हैं कि प्रसाद बनाकर अगर खाओगे तो कोई कारण नहीं है कि आपको बीमारी छू जाए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आप अगर मंदिर से निकले एक लड्डू का डिब्बा लेकर प्रसाद के रूप में, और आपने किसी मित्र को कहा कि लो भाई प्रसाद खा लो, तो वो कहेगा साहब मैं तो डायबिटिक हूँ, मैं तो लड्डू वगैरह खाता नहीं हूँ। तो आप कहेंगे अरे ये लड्डू नहीं है, क्या है ये? प्रसाद है, खा लो, कुछ नहीं होगा। तो वो भी बड़ी श्रद्धा से उस लड्डू को स्वीकार कर लेता है और उसकी शुगर नहीं बढ़ती। आप सोचिए, अगर दिन भर में हम 4 बार भी खा रहे हैं, चारों बार जो हम खा रहे हैं प्रभु को निवेदन करके उसका एक कुछ अंश निकाल कर प्रभु को खिला दें, प्राणी मात्र के अंदर जो प्रभु है उसको हम खिला दें, तो जो बच जाएगा वो प्रसाद है। रामचरितमानस को इस पढ़ने के बाद मैंने एक दिन डिक्शनरी खोल ली, क्योंकि हम लोग थोड़ा खोजी प्रवृत्ति के हैं। तो हमने एक दिन डिक्शनरी खोली और देखा कि वास्तव में प्रसाद कहते किसे हैं। तो वहां सामने ही एक शब्द लिखा है, प्रसाद का मतलब होता है कृपा। यानी कि अब हम जो खाना खाएंगे वो खाना नहीं होगा, वो क्या होगा? कृपा। जो वहां कहा गया था, करई पाप पावई दुख, जो हम बिना खिलाए खा रहे थे, भुंजते ते त्वघम पापा ये पचनते आत्म कारणात, जो हम बिना खिलाए खा रहे थे, जो हम पाप कर रहे थे, उस पाप को हमने कन्वर्ट कर लिया प्रसाद में, पाप हमारा मिट गया। और रामचरितमानस इसी बात को कहती है सन्मुख होई जीव मोई जबई, जन्म कोटि अघनाशई तबई। अगर प्रभु में के सन्मुख हम हो जाए, हे प्रभु मैं खाऊंगा तो पहले आपको खिलाऊंगा। सन्मुख होने का मतलब केवल ये नहीं है कि हम मंदिर में आगे जाकर भगवान के सन्मुख खड़े हो जाएं और इतनी लंबी चौड़ी भगवान के आगे लिस्ट लेकर खड़े हो जाएं, प्रभु आप मेरा ये काम कर दो, वो काम कर दो। ये प्रभु के सामने सन्मुख होने का सही तरीका नहीं है। प्रभु के सामने सन्मुख होने का सही तरीका ये है कि प्रभु मैं अगर खाऊंगा तो पहले आपको खिलाऊंगा, उसके बाद आपका प्रसाद खाऊंगा। रामचरितमानस कहती है प्रभु प्रसाद पट, यानी कि अपने कपड़ों का भी प्रसाद बनाओ। आज तक किसी ने बताया क्या? अपने कपड़ों का भी प्रसाद बनाओ। यानी कि हमारे शास्त्र कहते हैं अगर 10 जोड़ी कपड़े भी है, प्रसाद बनाना सिखा दिया मानस ने, अब प्रयोग करना है। खाने की बात तो फिर भी समझ में आती है, क्योंकि हमेशा से हम खाने का प्रसाद फिर भी हमने जाना था, भले ही इस रूप में नहीं जाना था। लेकिन मानस कहती है प्रभु प्रसाद पट, और तो और छोड़िए, आगे कहती है पट भूषण, आभूषण को भी प्रसाद बनाइए, कपड़ों को भी प्रसाद बनाइए। कैसे बनेगा? वैसे ही बनेगा जैसे खाना बनाता। क्या करना होगा? जितने भी हमारे पास कपड़े हैं, उन कपड़ों में से हमारे शास्त्र आज्ञा देते हैं कि 10 में से 1, पुराने में से पुराना, नए में से नया, 10 में से 1 हमें प्रभु की सेवा में अर्पण करना चाहिए। अब अलमारी में आपके जो 9 कपड़े बचेंगे, अब वो कपड़े नहीं कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? प्रसाद। क्या होगा उसका फायदा? क्या होगा उसका फायदा? ये होगा कि अभी आपके पास अगर आपको 20 कपड़ों की जरूरत है तो 40 तो है ही हमारे पास, और 40 के बाद भी हमारी नियत ऐसी है कि ये 50 कब होंगे। अगर आपने प्रसाद बनाकर खाना सीख लिया तो आपके अंदर एक ऐसा वैराग पैदा होगा, आपकी इंद्रियां ऐसी अंतर्मुखी हो जाएंगी जो इंद्रियां हमारी अंतर्मुखी अभी तक नहीं हो पाई थी। कपड़ों से हमारी आसक्ति नहीं मिटी थी, खाने से हमारी आसक्ति नहीं मिटी थी, गहनों से हमारी आसक्ति नहीं मिटी थी। गहने हर साल बनाते हैं, लॉकर में जमा कराते हैं, इधर बनाते हैं उधर लॉकर में जमा कराते हैं। कितने पहनते हैं हम? केवल संग्रह कर रहे हैं हम, और संग्रह जो है ये केवल विनाश का प्रतीक है। इसलिए हमें क्या करना होगा? प्रसाद बनाकर गहनों का। हमारे यहाँ जितने हमारे फॉलोअर्स हैं, रामचरितमानस के जो ठोस साधक हैं, चाहे वो बच्चे हों, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले, हमारे यहाँ हर बच्चे का भगवान का पार्टनरशिप का डिब्बा बना हुआ है। हमारे हर घरों में भगवान का एक एक बॉक्स पाया जाता है। हमारे जितने कपड़े हैं वो 10 में से 1 प्रभु की सेवा में निकलता है। मैंने जब पहली बार इस बात को सुना तो हमने अपने पूरे घर में, अपने पूरे घर को प्रसाद बना डाला। हमारे घर में जितनी चादर थी उसमें से 1/10 हमने प्रभु की सेवा में निकाली। हमारे घर में जितना राशन था उसमें से 1/10 निकाला। जितना सामान था, बर्तन थे, गद्दे थे, जो कुछ भी था उसमें से 1/10 प्रभु की सेवा में निकाल दिया। अब ये हमारा पूरा घर क्या बन गया? प्रभु का प्रसाद, प्रभु की कृपा। अब ये घर नहीं रहा, अब ये साक्षात मंदिर बन गया। घर को मंदिर बनाने की बात की जाती है, लेकिन कैसे बनेगा?
हम लोग कहते हैं अच्छे से सबके साथ व्यवहार करो, मीठा बोलो, प्यार से रहो। होता तो नहीं है, हमारी तो वृत्तियां तो ऐसी नहीं है, बन तो नहीं पा रहा है। अगर उस परमात्मा को एक पार्टनर के रूप में अपने घर में हम ले आए, जैसे लड्डू गोपाल ले आते हैं ना हम अपने घर में पार्टनर बनाकर, ऐसा एक लड्डू गोपाल हम सबको अपना अपना, वो लड्डू गोपाल हमारे घर के कॉमन गोपाल जी हैं, लेकिन हम सब अपना अपना एक एक व्यक्तिगत लड्डू गोपाल अपने इस जीवन के अंदर हमें धारण करने की आवश्यकता है, जिनको हम खिलाकर खा सकें। और वो प्रभु जो है वो प्राणी मात्र के अंदर है। आज गाय में तो हमारी भावना बनती है, लेकिन सुअर में हमारी भावना नहीं बनती, उसके अंदर भी भगवान है, प्राणी मात्र में भगवान है। इसके अलावा हमारा ये जो दूसरा सब्जेक्ट है, जो सेवा का नियम है, ये खान पान का विषय यहाँ पर पूरा होता है कि जब भी खाएं उसमें से हम प्रभु को अर्पण करके किसी को खिला कर खाएं। अनशेयर्ड एंजॉयमेंट इज अ सिन। हम लोग कहते हैं अनशेयर्ड एंजॉयमेंट इज अ सिन एंड सिन एंड सफरिंग गो टुगेदर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाप हो और सफरिंग ना हो, होगा ही। जहाँ पाप होगा तो सजा होगी, अभी नहीं दिखेगी तो 2 दिन बाद दिखेगी, वो तो होने ही वाली है। अब जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है वो है सेवा, और उस सेवा के अंतर्गत सेवा को मैं आज आपको बिल्कुल 10 मिनट के अंदर बहुत संक्षेप में रखूंगी, क्योंकि सेवा आज हमारे देश का एक प्रमुख विषय है और हम सब इस विषय से जुड़े हैं। बस मैं आज उसके थोड़े से एक वैज्ञानिक पक्ष को आपके सामने रखूंगी। आध्यात्मिक पक्ष आपको पता है, धार्मिक पक्ष आपको पता है, उसको रिवाइज नहीं करूंगी। उसका वैज्ञानिक खोज क्या किया गया, विज्ञान की दृष्टि से इसको हम कैसे अपने जीवन में अपनाएं, वो मैं आज आपके सामने रखने की कोशिश करूंगी। विज्ञान कहता है, जब सेवा की बात करते हैं, आप कोई भी सेवा आप देख लो, छोटी से छोटी हो या बहुत बड़ी कोई सेवा हो। छोटी से छोटी सेवा है कि सड़क पर जा रहे हो, केले का छिलका पड़ा है तो उठा के फेंक दो, ये एक छोटी सी सेवा है। बड़ी सी सेवा है कि कहीं मंदिर का निर्माण हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप 1 लाख 10 लाख कुछ वहां दे दो, तन से मन से धन से आप वहां पर जाकर सेवा करो। मैं कहती हूँ कि सेवा चाहे वो पहली वाली हो चाहे बाद वाली हो, सेवा के अंदर केवल 2 चीजें पाई जाती हैं। सेवा का विज्ञान बता रही हूं मैं आपको। केवल सेवा में 2 ही चीजें होती हैं। पहली होती है कि सेवा में हमें थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, बिना कष्ट उठाए सेवा करना संभव नहीं है। केले का छिलका भी उठाएंगे तो थोड़ा तो कष्ट उठाना पड़ेगा। दूसरी चीज होती है कि सेवा में हम किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी ब्रह्मांड के किसी भी प्राणी को अपनी अपनी भावना के अनुसार हम किसी को सुख दे रहे होते हैं। एग्री हैं सभी लोग? सेवा में 2 चीजें हैं, पहला है कष्ट उठाना और दूसरा है सुख देना। आज हर इंसान सुख चाहता है, तो आपको नहीं लगता है कि सेवा का ये पाठ कुछ उल्टा उल्टा लग रहा है? सुख देना है कि सुख पाना है? क्या चाहते हैं आप? सुख लेना चाहते हैं कि सुख देना चाहते हैं? फ्रैंकली बता दीजिए, हो सकता है गलत हो, दोनों चाहते हैं। देखिए, दिल पर हाथ रख के पूछो कि बेटा रसगुल्ला खाना चाहते हो कि रसगुल्ला खिलाना चाहते हो? एक जोड़ी एक साड़ी खरीदना चाहते हो या एक साड़ी जो है वो देना चाहते हो? तो अंदर से आवाज आएगी। यहां पर आप भले ही बोल लो, जब कमरे में जाकर शांति से ध्यान में बैठ के पूछोगे तो सही जवाब आएगा। इंसान को सुख चाहिए, सबको चाहिए, कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम सबको सुख चाहिए। तो आज तक हमने सुख को केवल खींचने की कोशिश की है, बटोरने की। खाने से सुख मिलता है तो मुझे मिल जाए, पहले मिल जाए, ज्यादा मिल जाए। खाने से सुख मिलता है तो पहनने से सुख मिलता है तो बढ़िया से बढ़िया कपड़ा मुझे मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, आवश्यकता से कई गुना मिल जाए। पैसे से सुख मिलता है तो जितना आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आ जाए। ऐसा नहीं है कि चलो इतना आ गया तो ठीक है, अब नहीं चाहिए, अभी और चाहिए। जिस चीज से भी हमें सुख मिलता है उसको हमने खींचने की कोशिश की, और जिस चीज से हमें कष्ट मिलता है उसको हमने फेंकने की कोशिश की। अगर मैं कहूं कि धक्का देने की कोशिश की, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि चलिए आज पत्तियों का जूस पी लिया जाए, अब तो आज ये शिविर लकीली आज पूरा हो गया अगर ये कल भी चालू रहता और मेरा बस चलता, तो अगर आप लोग राजी हो जाते तो मैं कहती कि चलो इतने दिन से तो चाय पी रहे थे, चलो आज ट्राई करते हैं, आज ग्रीन जूस बनाया जाए। हो सकता है ना? तो अगर मैं आपसे कहूं तो आप में से 50% से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो धीरे से साइड से निकल लेंगे, जैसे आज मैं निकल ली आपकी चाय से।
तो ऐसे आप उस जूस से साइड से निकल लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको उससे कष्ट होता है, आपको नहीं पसंद है। जो चीज़ हमें पसंद नहीं है हम उसको धक्का देते हैं कि भाई ये दूर रखो, मुझे नहीं चाहिए। हम वस्तु को धक्का देते हैं, हम व्यक्ति को धक्का देते हैं, हम परिस्थितियों को धक्का देते हैं। हमारी मैक्सिमम एनर्जी आज अपने जीवन की दुख को धक्का देने में जा रही है। मुझे ये वस्तु पसंद नहीं है, मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं है। अलमारी खोल के खड़े होते हैं, कहीं साधारण से कार्यक्रम में जा रहे होते हैं, तो पहली बार में एक कपड़ा नहीं पिक होता हमसे। एक निकालते हैं, फिर कहते हैं ये बढ़िया नहीं है, दूसरा निकालेंगे, ये बढ़िया जच नहीं रहा है। तो ये हमें दुख देता है, तो हम कहते हैं नहीं, ये वाले कपड़े को साइड में रखो, ये वाला निकालो। बात तो सही है, लेकिन बात बिल्कुल भी सही नहीं है। विज्ञान कहता है, विज्ञान का एक सिंपल सा लॉ है, और वो नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन और रिएक्शन का नियम। सब जानते हैं, कोई नया नियम तो नहीं है। विज्ञान के विद्यार्थी इसको न्यूटन के तीसरे नियम के रूप में जानते हैं, और जो विज्ञान के विद्यार्थी नहीं है वो जानते हैं कि अगर दीवार पर एक बॉल फेंक कर मारेंगे तो लौटकर हमारे हाथ में आएगी, और अगर धनुष को जोर से खींचेंगे अगर, तो ढील देते ही ये धनुष जाएगा। धनुष का तीर कितनी दूर जाएगा, किस बात पर डिपेंड करेगा? जितना जोर से, जितना हम खींचेंगे उतना ही दूर जाएगा। समझ लीजिएगा, जितना दुखों को आप धक्का देने की कोशिश करेंगे, ये दुख उतना ही लौटकर आपके पास आएंगे, और जितना ही इन सुखों को आप खींचने की कोशिश करेंगे, उतना ही सुख हमारे जीवन से भागने ही वाला है। आज यही कारण है कि इंसान ने सुखी होने के लिए जितना मेहनत की, सुख उसके जीवन से भाग गया। दुख को भगाने के लिए हमने जितना कोशिश की, दुख उतना ही हमारी छाती पर लदा हुआ है। तो क्या करना होगा? करना यही होगा कि इस विज्ञान के नियम को थोड़ा ठीक करना होगा। तो क्या ठीक करना होगा? तो ठीक ये करना होगा कि आज से हमें एक फॉर्मूला अपनाना होगा, और वो फॉर्मूला ये है कि जिस जिस चीज़ से भी हमें सुख मिलता है, अब आप देख लीजिए आपको किस किस चीज़ से सुख मिलता है। मेरा मानना है कि खाने से सुख मिलता है, पहनने से सुख मिलता है, धन से सुख मिलता है, काम धंधे से सुख मिलता है, और सबसे बड़ा सुख हमें मिलता है 24 घंटे का समय हमें मिला है। तो इन सब चीज़ों से अगर आपको सुख मिलता है, तो अगर आप परमानेंट सुखी होना चाहते हैं, देखिए रसगुल्ले से भी सुख मिलता है, इसको मना नहीं किया जा सकता। कितनी देर मिलता है? जब तक ये रसगुल्ला यहाँ तक रहता है। कपड़े से भी सुख मिलता है, कब? जब तक हमें कोई दूसरा कपड़ा उससे बढ़िया ना मिल जाए। गहनों से सुख मिलता है, बहुत बढ़िया गहना हमारे पास होता है, लेकिन जब हम उससे भी बढ़िया किसी और का देख लेते हैं तो फिर हमें अपना गहना फीका लगने लगता है। इसलिए जिस जिस चीज़ से आपको सुख मिलता है, आज से हम क्या करें? थोड़ा उस सुख को हम फेंकें, थोड़ा हम देना सीखें। खाने बैठे, 2 रोटी थाली में आई है, आधी रोटी खिलाकर 1.5 रोटी खाएं। ऐसे नहीं करना होगा। सेवा के साथ में एक बहुत बढ़िया एडजेक्टिव जोड़ा गया है, और वो है विवेकपूर्ण सेवा। सब कुछ उठा के नहीं देना है, वो तो फिर सन्यास का रास्ता है। वो रास्ता तो राजमार्ग है, वीआईपी रोड है, उस रोड पर हर कोई नहीं जाता। वो भी एक रोड है, उतार दीजिए, अभी सब दे दीजिए, सब खाली हो जाइए। ना बढ़िया खाना है, ना बढ़िया पहनना है, ना टीवी देखना, ना मोबाइल देखना, कुछ करना ही नहीं है, तो चले जाइए वीआईपी रोड पे। लेकिन हम में से कितने लोग उस वीआईपी रोड पर वाले हैं? यहाँ तो हम सब मैक्सिमम जो है वो आम रास्ते पर चलने वाले हैं। मैं आम रास्ते पर चलने की बात बता रही हूँ कि अगर हमें सुख थोड़ा थोड़ा बांटने लगे, हमारे संस्था की प्रार्थना है, हम लोग कहते हैं ईश हमें देते हैं सब कुछ। कितना देते हैं? सब कुछ। तो हम भी तो कुछ देना सीखे। लोग कहते हैं है ही नहीं हमारे पास, तो हम लोग कहते हैं नहीं नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है, जो नहीं है उसकी बात नहीं हो रही है। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, उसका वितरण करना सीखें। भागवत में लिखा है भीख से भीख दे 3 लोग जीत ले। तो हम लोगों ने प्रयोग करके देखा। एक बार एक भिखारी के ऊपर लिटरली प्रयोग किया, ये सिद्ध करने के लिए कि कहीं भागवत की ये बात कुछ अवैज्ञानिक तो नहीं है, कुछ इम्प्रैक्टिकल बात तो नहीं कह दी गई, ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं कह दिया गया। तो एक भिखारी को सेलेक्ट किया हम लोगों ने, और उसको हम लोगों ने समझाया, उसको देना सिखाया। वो भिखारी था, भीख मांगता था। हमारे गुरुजी ने उससे कहा कि अगर तुम रईस होना चाहते हो, बोला होना चाहते हैं, कौन नहीं होना चाहेगा। बोले एक काम करना, दिन भर भीख मांगना, और जितनी भीख मिले दिन भर में मेरे पास लेके आना, उसमें से 1/10 हमारे शास्त्र कहते हैं। 10 इंद्रियों से हम सुख भोगते हैं, जो कुछ हम इन 10 इंद्रियों के माध्यम से अर्जन करते हैं, 10 रुपया भी अगर हमने अर्जित किया है तो कहते हैं 10 में से 1
तो हमारे गुरुजी ने कहा जितना कमा के लाना उसमें से 10 में से 1 देने की हिम्मत है पहले तुम्हारी? उसने कहा साहब आप गुरुजी हैं, आपको ज़्यादा पता होगा, मैं आपकी बात मानने को स्वीकार करता हूँ, आप बताइए मुझे क्या करना है। गुरुजी ने उसको समझाया, बात उसकी समझ में आई। दिन भर भीख मांगता, जितनी भीख मिलती रात को आकर वो उसका 1/10 हमारे गुरुजी को दे जाता। हमारे गुरुजी उसकी पुड़िया बनाकर अलग रख देते। आपको जानकर हैरानी होगी, उसकी भीख बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि देना ही बोना है, ये विज्ञान का नियम है। जमीन में 1 बीज डालेंगे तो 10 होगा ही होगा, विज्ञान का नियम है, घट कैसे जाएगा। रावण राक्षस था लेकिन पूर्व जन्म में उसने भी बहुत दिया। जब वो राजा प्रताप भानु था बहुत दिया उसने, अगले जन्म में भगवान को उसे देना पड़ा, और इतना देना पड़ा कि सोने की लंका देनी पड़ी, क्योंकि पूर्व जन्म में उसने दिया था। लेकिन उसने सही ढंग से नहीं दिया था, सही भावना से नहीं दिया, तो राक्षस हो गया। तो कैसी भावना से हम देते हैं ये एक अलग विषय है, लेकिन देने से कभी भी घटता नहीं है, ये नियम अकाट्य है। एक होता है एक्सपेंडिचर, एक होता है इन्वेस्टमेंट। ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट है। ये तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो उसको देना शुरू किया, धीरे धीरे उसकी भीख बढ़ने लगी। जो उसको दिन भर में 10 रुपए मिलते थे 100 रुपए मिलने लग गए, धीरे धीरे बढ़ने लग गए। तो गुरुजी ने उससे कहा कि ये भीख मांगना कोई अच्छी बात तो नहीं है। बोले हाँ साहब अच्छी बात तो नहीं है। बोले तुम्हारा काफी पैसा जो है ये है तुम्हारे पास, अब आने लगा है, तुम एक काम करो। धीरे धीरे उसको काम करवा दिया। स्कूल के आगे उसकी चूरन चटनी की जो बच्चे खाते हैं ना, इमली वगैरह, उसकी दुकान खुलवा दी। धीरे धीरे उसको गुड़ का बिजनेस करवा दिया। करते करते वो व्यक्ति भिखारी से साहूकार बन गया। ये सच्ची घटना है। और आज हम लोग देख रहे हैं, जब मैं इस साधना से जुड़ी हमारे पास खाने का ठिकाना नहीं था, क्योंकि हमारे घर का सारा पैसा डॉक्टरों को जाता था। जिस दिन से देना सीखा, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है कि हम बांट बांट के परेशान हैं। अब तो हम 1/10 का मुंह नहीं देखते, इधर से आता है तो भाई इधर से 1 जाएगा, इतना हो गया है अभी तो जितना बांटते हैं उतना ही आता है। और मन में वैराग पैदा हुआ है। पहले जो 2 रोटी की जगह 2 रोटी की भूख होती थी तो 4 खा जाते थे, आज 1 रोटी में से 1/4 प्रभु की सेवा में भगवान का अर्पण करके मैं एक दिन में 3/4 रोटी केवल खाती हूँ, और पूरी तरह से तृप्त हूँ, पूरी तरह से एकदम खाने के प्रति पूर्ण संतुष्टि है मेरे मन में। मेरे मन में ये नहीं चलता रहता है कि अब क्या खाऊं, अब क्या खाऊं, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं, गीता में लिखा है त्याग शांति। जो हमारे मन में अशांति है ना कि अब क्या खाऊं, अब क्या खाऊं, अशांति तो है ये एक तरह की। इस अशांति से अगर हमें बचना है तो त्याग शांति, हमारे वेद कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजिता, भोग से पहले त्याग करो। बिना त्याग के संभव नहीं है, ये जीवन बिना त्याग के संभव नहीं है। एक सांस भी आपको तब दी जाती है जब पहले आप एक सांस देते हो। आप कभी जरा 2 सांस लेके दिखाइए एक साथ, ले लेंगे? 2 सांस एक साथ ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, जब तक एक छोड़ेंगे नहीं। और छोड़नी है गंदी वाली, मिलेगी अच्छी वाली। छोड़ना है पुराना बेकार, अरे आप यही छोड़ने को तैयार हो जाएं तो बदले में आपको प्रभु का प्रसाद मिलने लग जाएगा, प्रभु की कृपा मिलने लग जाएगी। इसलिए हम लोग कहते हैं अपने भोजन से 1/4 निकालो। 4 प्रकार का भोजन है, 1/4 अपनी थाली का। मैंने कल आपसे कहा था कि मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप 1 रोटी खाओ, मैं कह रही हूं आप 5 खाते हो 5 खाओ, 4 खाते हो 6 खाते हो खाओ। अपनी एक खुराक तय कर लो कि आप कितना खाते हो, उसका 1/4 खिला कर खाओ। 3/4 से आप अपना काम चलाओ, तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय बाद आपकी खुराक घट जाएगी। 4 खाते थे, 1 खिलाकर 3 खाएंगे, कुछ समय बाद 3 से आपका पेट भरने लगेगा, फिर 3 में से आप 1/4 निकाल कर खाएंगे। धीरे धीरे आपका भोजन बहुत सूक्ष्म हो जाएगा, और तब आपकी साधना में जो प्रोग्रेस होगी ना, वो पंख लग जाएंगे आपकी साधना को, पंख लग जाएंगे आपकी ध्यान की साधना को। अभी हमने इतना अनाज खा लिया है, मुझे लगता है सुबह सुबह इतना चाय पराठा खा के क्या बॉडी में गैस नहीं बनेगी क्या? इधर उधर दर्द नहीं होगा क्या? ध्यान में ये दिक्कत नहीं होगी क्या? ध्यान में नींद नहीं आएगी क्या? ध्यान को अगर हमें उत्कृष्ट बनाना है तो तप की साधना के बिना ध्यान संभव नहीं है। सेवा के बिना ध्यान की साधना में वो रिजल्ट बढ़िया जो आने चाहिए वो नहीं आ पाएंगे। थोड़ा सा कष्ट उठाना है, हमें अपने धन से निकालना है। 10 अगर हम कमा के लाते हैं तो ये 10 का 10 आपका नहीं है। निकालना सीखो, देना सीखो। तो लोग कहते हैं अरे बड़ी मेहनत से कमाया है हमने, बड़ा बुद्धि लगी है इसको कमाने में, बड़ा शक्ति लगी है इसको कमाने में, ऐसे कैसे दे दें? तो हम लोग कहते हैं बात तो वैसे आपकी सही है, लेकिन वैसे सही नहीं है।
इसलिए सही नहीं है कि आपने जो 10 रुपए कमाए हैं बिना बुद्धि के नहीं कमाए हैं। बिना बुद्धि के कोई 1 रुपया भी नहीं कमा सकता, और ये बुद्धि उसकी दी हुई है। इसीलिए शायद रामचरितमानस में लिखा है, संपत्ति सब रघुपति के आही। संपत्ति हमारे पास आज जो भी है 100% उसी की है। यहां तो खाली 10% देने की बात कही गई है, लेकिन सच्चाई है कि आपने जो कमाया है, जो शक्ति आपने इस्तेमाल करी है कमाने में, वो शक्ति भी 100% उसी परमात्मा की दी हुई है। यहां पर एक पेंच होता है ना, जब तक वो टाइट रहता है तब तक आप कमा सकते हैं। जिस दिन यहाँ का पेंच ढीला हो जाएगा उस दिन आप कुछ नहीं कमा सकते। और इस पेंच को कसने के लिए कोई भी स्क्रू ड्राइवर नहीं है। ये अगर टाइट है तो उसी ने टाइट किया हुआ है। तो हर समय भगवान का हम धन्यवाद करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हमारा ये टाइट है तो गाड़ी चल रही है। हे प्रभु, आपने जो दिया है ये 100% आपका है, लेकिन आपने जो घर दिया है, जो परिवार दिया है, जो बाल बच्चे दिए हैं, ये भी प्रभु आपके दिए हुए हैं। इसलिए 10% पहले मैं आपको दूंगा, बाकी जो 90% बचेगा, ये जो आपने घर पर भेजे हैं, आप ही जो प्रभु सेवा के लिए मेरे घर पर आ गए हैं पति के रूप में, बच्चों के रूप में। हमारा हिंदू फिलॉसफी कहती है कि घर में जो पति, माता पिता, जो बाल बच्चे हैं, ये भी भगवान का ही स्वरूप है। इनकी भी हमें भगवान रूप में ही सेवा करनी है। इसीलिए 90% रखने का हमें अधिकार दिया गया है कि भगवान की सेवा कितनी करोगे, कोई टाइम होगा, कोई लिमिट होगी। लेकिन अगर भगवान हर समय हमारे आगे पीछे रहे, बच्चा रहे तो बढ़िया पढ़ाइए लिखाइए, इसलिए नहीं कि वो हमारा बच्चा है, इसलिए कि ये प्रभु ने हमें सेवा के लिए दिया है। प्रभु ही आए हैं सेवा के लिए, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार उस प्रभु की हम सेवा कर सकें। अगर आप ये बात समझ सके, 24 घंटे में से 1 घंटे का समय देने की बात हम लोग करते हैं, 23 घंटा अपने स्वार्थ में जी लो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 1 घंटा तो छोड़ दें हम। ये तो जानवर करता है कि सवेरे से लेकर रात तक केवल मैं क्या खाऊंगा, मेरा बच्चा क्या खाएगा। कभी ये संभव नहीं है कि बिल्ली का बच्चा 1 रोटी लेकर आए और वो कुत्ते को खिला दे। संभव है क्या? ये तो केवल इंसान के लिए ही संभव है कि इंसान का बच्चा जो है वो 1 रोटी लाए और कुत्ते को खिला दे। ये तो केवल इंसान ही कर सकता है ना। इसलिए हमें इंसान बनना है। ये तप, सेवा और सिमरन की साधना हमें इंसान बनाना सिखाती है। इसलिए हमें समझना होगा कि 24 घंटे में से 1 घंटा अगर हम प्रभु की सेवा, ध्यान के अलावा बात कर रही हूँ, हम लोगों ने इसको मैनिपुलेट कर लिया कि 24 घंटे में से 1 घंटा हम प्रभु को देते हैं ध्यान में। ये तो आपके खुद के लिए है। 24 घंटे में से जो 1 घंटा दे रहे हैं, ये आप प्रभु को नहीं दे रहे हैं, ये तो आप अपने स्वार्थ में दे रहे हैं, अपने को सुधारने के लिए, अपने उत्थान के लिए दे रहे हैं। प्राणी मात्र के अंदर भगवान है, उसके लिए हमने क्या किया? तो उसके लिए हमें 24 घंटे में से 1 घंटा कोई भी निस्वार्थ सेवा का प्रोजेक्ट पकड़ना चाहिए। वो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये तो आप ही समझ पाएंगे, आपको ही देखना पड़ेगा। हम लोग तो लोगों को सिखाते हैं कि भाई अगर आप दुकानदार हो तो अपना 1 घंटा निश्चित कर लो कि ये 1 घंटा दुकान में जितनी भी बिक्री होगी ये प्रभु आपको समर्पित है। चाहे 1 रुपए की बिक्री हो, चाहे 1 लाख की हो जाए, फिर सोचना मत। प्रभु जिस रूप में आए परीक्षा लेने के लिए, और अगर वो किसी दिन आ गए और 1 लाख की बिक्री अगर लेकर भगवान के नाम पर अगर वो चले गए और आप भी दमदार हैं और आपने अगर प्रभु को अर्पण कर दी, आप सोच नहीं सकते हैं कि आपका बिजनेस कहाँ उड़ने वाला है। आप सोच नहीं सकते हैं कि आपके अंदर प्रभु का आनंद कितना बरसने वाला है, वो हम सोच भी नहीं सकते। अभी हमें डर लगता है। मुझसे लोग सवाल पूछते हैं कि अरे आपने बहुत बड़ी बात कह दी, 1 घंटे में तो भाई बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, तो ऐसे कैसे दे देंगे? मैंने कहा तो मत दो, मत करो भाई, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। लेकिन अगर बड़ा दिल है आपका, अगर वास्तव में हम साधना में जुड़े हैं, अगर वास्तव में हम एक सच्चे साधक हैं। देखिए, ध्यान करना मुझे लगता है हमारी तीनों साधनाओं में सबसे सरल साधना है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ त्याग नहीं करना पड़ रहा है, कुछ संयम नहीं करना पड़ रहा है। आप ध्यान में बैठे हैं, वो तो सबसे सरल साधना है। मेरा ऐसा मानना है कि ध्यान की साधना सबसे सरल साधना है। लेकिन अगर इसके साथ तप और सेवा को जोड़ लिया जाए तो इस साधना का रिजल्ट बच्चों को भी आप देखेंगे 3 महीने के अंदर आ जाएगा। हम लोग बच्चों को ध्यान सिखाते हैं। आज हमारे जितने बच्चे हैं, मेरी बेटी है, जब वो पैदा भी नहीं हुई थी तो मैंने उसका डिब्बा बना दिया था। उसके नाम पर, वो पैदा होने वाली है, उसके नाम पर भी अगर 10 रुपए आए तो 1 रुपया उस डिब्बे में। जब वो पैदा हुई, हॉस्पिटल में लोग देखने आए
वो दे जाते हैं शगुन, वो उसके सिरहाने डिब्बा रख दिया, उसमें 1/10 भगवान का डाला गया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि उसने होश संभाला, उसको 10 रुपए कोई देकर गया, 10 रुपए उसके हाथ पर रखे और उसके हाथ से 1 रुपए उस डिब्बे में डलवाए। आज आप सोच नहीं सकते हैं कि आज मेरी बेटी कितनी सफलता की ऊंचाइयों पर है और कितना मौज में जीवन चल रहा है। सफलता उसके कदम चूमती है। और ये ऐसे एक बच्चे नहीं है, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे आश्रम में हम लोग बहुत मतलब सीमित साधनों के साथ जीवन यापन करते हैं। हम लोग आपकी तरह कोई बहुत लखपति करोड़पति नहीं है, क्योंकि हम आश्रम की लाइफ जी रहे हैं। लेकिन हमारे आश्रम के बच्चे आज इतने हायर पोजीशन पे हैं। हमारे आश्रम का एक बच्चा सीए है, हमारा आश्रम का एक बच्चा सेंट्रल गवर्नमेंट में, हमारे ड्राइवर का बच्चा सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में है, मेरी खुद की बेटी आज दुबई में है, इतने हायर पोजीशन पर है। हमारे बच्चों को देने के लिए कभी सोचना नहीं पड़ता है। हमारी बेटी बताती है कि मम्मी हमारे दोस्त हैं, वो ऑडी गाड़ी से आते हैं, आईफोन से नीचे रखते नहीं है, लेकिन 10 रुपए भी अगर निकालने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। मैंने अपने बच्चे को सिखाया है, बेटा कभी देने की बात आए सबसे आगे हो जाना, कुछ कम नहीं पड़ेगा, ये मत सोचना कभी भी कि कम पड़ जाएगा, आगे से आगे रहना। तो ये सोचना कि आज मुझे भगवान की सेवा का चलो कोई मौका मिला है। तो आज हमारे बच्चे ऐसे हैं कि इनके जीवन में कभी कोई दुख आ ही नहीं सकता। एक होता है दुख तो आ गया लेकिन सहने की शक्ति हो गई। हम लोग कहते हैं कि दुख आएगा ही क्यों, वो परमात्मा आनंद का भंडार है, दुख आएगा ही क्यों। दुख तो तब आता है जब हमें कोई पनिशमेंट मिलता है, हमने कोई गलती की होती है तब पनिशमेंट मिलता है। जब हमने कोई गलती नहीं की है, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो हमारे जीवन में दुख आएगा ही क्यों। और अगर दुख आएगा भी तो अगर हमने अपने अंदर के आनंद को प्रकट किया है तो वो दुख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। समय हो गया है, कुछ अधिक ही हो गया है, इसलिए बातों का तो कोई अंत नहीं है। हम लोग बोलते रहते हैं, लोग सो जाते हैं, लोग थक जाते हैं सुनते सुनते, लेकिन हम लोग बोलते बोलते थकते नहीं हैं। और बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।